सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, क्यों नहीं पासवान रेजिमेंट गठन हो भारत की सेना में और हम देश की सेवा करें। 20% दलितों की संख्या है और हमें 16% आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल हमें हमारा हक मिलना चाहिए और इस हक के लिए हम अब सड़क पे आने वाले। और पासवान समाज अगर नहीं समझेगा और गलती से अगर ये सत्ता में आ गए तो ये कर करके पासवान समाज को दबाने का काम कर। केंद्र में पासवान रेजिमेंट का गठन जल्दी, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के पासवान बिहार में एकत्रित होंगे। का हमेशा लोजपा का इतिहास रहा है कि सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करना। कई 100 सालों से हमने समाज की पहरेदारी की है। आज भी 80% बिहार में दफादार चौकीदार जो है वो हमारा पासवान समाज से। मुगलों को परास्त करने में बड़ा अहम योगदान हमारा रहा। तो आप अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपने समाज की हकमारी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराकर यह तो बता दिया कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर विरोधी जो दल है वो सवाल खड़े कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों थी जाति बताने में, आर्थिक रिपोर्ट क्यों नहीं बताई गई। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था और कहा गया था कि आगामी सत्र में, यानी कि जो 6 तारीख से सत्र, जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, सदन के पटल पर बिहार सरकार आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट रखेगी। लेकिन उससे पहले संख्या के हिसाब से भागीदारी, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। मेरे साथ कांग्रेस के युवा दलित चेहरे, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान। सवाल है कि भाई आप लोग मांग कर रहे थे कि भाई संख्या के हिसाब से भागीदारी हो, दलित महादलित का आरक्षण बढ़ाया जाए, अब आर्थिक रिपोर्ट पेश की जा रही है, तो क्या उम्मीद करती है? देखिए, जो मकसद, जिस मकसद से ये सर्वे किया गया, उस मकसद को पूरा करने के लिए आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम शीतकालीन सत्र में जिसको लाने जा रहे हैं। अभी जातियों की संख्या के बारे में मालूमात हो गया। आर्थिक जो उनकी स्थिति है, जातियों की, विभिन्न जातियों की क्या आर्थिक स्थिति है, उसकी जानकारी होने के बाद सरकार उस हिसाब से कार्यक्रम बनाएगी उन लोगों के लिए। और जो समाज अभी तक पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, जिस समाज के पास वो कार्यक्रमों का लाभ, पिछली बनाए हुए कार्यक्रमों का लाभ नहीं पहुंच पाया, एक नए तरीके से उन लोगों के लिए कार्यक्रम बना करके और उसको सफल बनाने के लिए इसको जातीय और आर्थिक सर्वे किया गया है। अब ये बिहार का लगातार कल्याण हो रहा है। जो पिछली पंक्ति में लोग जो हैं उनके लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो वंचित शोषित हैं उनको अगली पंक्ति में लाने के लिए हम लगातार प्रयास हमारा जारी है और वो आ भी रहे हैं। तो ये विपक्ष को जो है, इसके लिए विपक्ष तरह तरह का प्रश्न उठाता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा अब रहा नहीं। खासकर बिहार की जब अगर बात करें तो यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। हम जो है, हमारी सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार है, वो दृढ़ संकल्प और कृत संकल्प है कि हम कल्याण करें पिछड़ों का, वंचितों का, शोषितों का। आदित्य जी, एक सवाल है, क्योंकि सरकार की जो मंशा आपकी सरकार की रही जाति सर्वे कराने के पीछे का, कि भाई हर एक जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति पता चलेगी और उसके हिसाब से बजट तैयार किया जाएगा। लेकिन आमतौर पर आरोप भी लग रहे हैं कि आप लोगों ने जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया है इस जातीय सर्वे के जरिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक देखिए, जब तक सर्वे होगा नहीं कि जातियों की संख्या क्या है, उनका आर्थिक जो स्थिति है वो क्या है, तब तक हम कार्यक्रम कैसे बनाएंगे। तो अब इसको राजनीति का रंग देना विपक्ष का एक क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं कि हम जातीय राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा है नहीं। जब हम वंचितों को, जो पिछली पंक्ति में हमारा भाई जो बैठा हुआ है, जो वंचित समाज से आता है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वंचित किसी भी समाज से हो सकता है। ये कोई नहीं है कि गरीबी के रेखा के नीचे कोई सवर्ण हमारा भाई भी हो सकता है, कोई दलित भी हो सकता है, कोई महादलित भी हो सकता है। तो जब तक उसकी संख्या हमें मालूम नहीं चलेगी, उस चीज़ की जानकारी नहीं मालूम होगी, तो उनके लिए कार्यक्रम कैसे बनाएंगे हम। उसी एक उद्देश्य के लिए हमारी सरकार जातीय सर्वे कराई है, हमारी सरकार आर्थिक सर्वे कराई है, जिसका रिपोर्ट हम आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं। दलित महादलित को जो आरक्षण मिलता है, आपने भी मांग किया था भाई कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, तो उम्मीद करते हैं कि भाई खुद की सरकार अब इस पर पहल करेगी। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और हम लोग जोर शोर से इस मांग को उठा रहे हैं कि आज हमारी संख्या जो है, इस सर्वे के हिसाब से करीबन 20% दलितों की संख्या है और हमें 16% आरक्षण मिल रहा है। तो जो संख्या हमारी है वो उस हिसाब से हमें आरक्षण मिलना ही चाहिए और हमारे आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। और केंद्र सरकार से ये मांग है कि जो आरक्षण में जो कैप लगाया हुआ है 50% का, वो हटाए और जो हमारा हक है, साथ में हमारे हक के साथ में जो अति पिछड़ों का जो हक है, पिछड़ों का हक है, जो उनकी संख्या है, सभी को उनकी संख्या हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दलित महादलित को लेकर भी सवाल है, जो चिराग पासवान ने एक मांग की थी कि भाई 11 जो जातियां हैं उन्हें दलित महादलित की श्रेणी में लाया जाए,
चूंकि वो आर्थिक सामाजिक हर तरीके से कमज़ोर है, तो क्या लगता है कि अगर सरकार इस पर पहल करती है तो दलित महादलित मजबूत होगा, उन जातियों को ही मजबूती मिलेगी? देखिए चिराग पासवान कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो बिहार में देखिए अब उनका क्या है ना कि इस सरकार के खिलाफ में कुछ भी बोलना है उन्हें, और बिना तर्क का बात वो बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए किस तरह से ये हकमारी करने की बात कर रहे हैं, 12 जातियाँ जो अति पिछड़ों की हैं उसको आप अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात कर रहे हैं। आज हमारा अति पिछड़े भाइयों की संख्या जो है, पहले 18% उनको आरक्षण मिल रहा था, आज उनकी संख्या 36% हो गई है, जो सर्वे में मालूम चला। तो आप 36% वालों को जो हमारा 16% आरक्षण मिल रहा है, आप उसको शामिल कराने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप अपने समाज की हकमारी कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है ये कि आप जो हमें पहले से आरक्षण कम मिल रहा है उसमें एक बड़ी संख्या के लोगों को, एक बड़ी संख्या वाली जात को आप हमारे समाज में हमारा जो कोटा है 16% जो हमको आरक्षण मिल रहा है उसमें आप शामिल कराने की बात करें? ये किस तरह की राजनीति है? ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि इन्हें चीज़ों की जो जानकारी नहीं है और इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब संख्या अधिक हो जाएगी, जब 16% में अगर अति पिछड़ा लोग चले जाएंगे और संख्या अधिक हो जाएगी तो वो कंपटीशन कम हो जाएगा, उनके समकक्ष या उनके परिवार के समकक्ष लोग नहीं पहुंच सकेंगे। जो इनका हमेशा लोजपा का इतिहास रहा है कि सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करना, बस उसी एक लक्ष्य के हिसाब से ये लगातार चलते रहते हैं। जब जैसा कि आप कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत तो पासवानों को भी होगी, क्योंकि आप भी पासवान समाज से आते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। हमारी किसकी हो रही है? हमारी हो रही है हकमारी, और ये आज समाज को समझने की जरूरत है। आज जो हमारा पासवान भाई लोग हैं, पूरे बिहार का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, ये इनके दोहरे चरित्र को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से ये अपने समाज की हकमारी की बात कर रहे हैं, अपने समाज की हकमारी की वकालत कर रहे हैं। और पासवान समाज अगर नहीं समझेगा और गलती से अगर ये सत्ता में आ गए तो ये कर करके पासवान समाज को दबाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल लेते हैं, पासवान रेजिमेंट की मांग को लेकर अब तो पार्टी का भी समर्थन आपको मिल गया है, तो क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? देखिए पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल का पासवान जो है अभी एकत्रित और संगठित हो रहा है। मैं अपने तरीके से उन्हें एकत्रित और संगठित कर रहा हूं। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने पत्र के माध्यम से देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनको लिखा, लेकिन उनकी तरफ से ना ही कोई मुझे जवाब आया, ना ही कोई स्टेटमेंट आया। अब हम लोग राजभवन घेराव करने जा रहे हैं, और अभी त्योहारों का चूंकि मौसम है, त्योहार के मौसम के बाद बड़ी संख्या में बिहार के पासवान, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के पासवान बिहार में एकत्रित होंगे, और हमें अपनी ताकत जो है बिहार सरकार के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से राजभवन मार्च करेंगे और गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे केंद्र सरकार को कि केंद्र में पासवान रेजिमेंट का गठन जल्दी हो। पासवान रेजिमेंट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? भाई देखिए, हमारा जो है, हम सदियों से समाज की सेवा करते आए हैं। मुगलों को परास्त करने में बड़ा अहम योगदान हमारा रहा। जब मुगल परास्त नहीं हो रहे थे तो विशेषकर पासवान योद्धाओं को युद्ध सेना में शामिल किया गया और हमने उन्हें परास्त किया। उसके बाद भी आज भी समाज में पिछले कई 100 सालों से हमने समाज की पहरेदारी की है। आज भी 80% बिहार में दफादार चौकीदार जो है वो हमारा पासवान समाज से है। तो हमारा हक बनता है, जब हमने समाज की लड़ाई लड़ा, जब समाज को जरूरत पड़ी, जब समाज पे शोषण हुआ और समाज के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जब मौका आया तो हमने वो लड़ाई लड़ी। और जब लड़ाई लड़ी तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वीर बहादुर योद्धा पासवान लड़के हैं उन्हें एक सम्मान मिले और पासवान रेजिमेंट का गठन हो भारत की सेना में, और हम देश की सेवा करें, देश के लिए अपना बलिदान दें, देश के लिए शहीद हों। तो ये एक हमारा बहुत जेन्युइन मांग है, और ये इस मांग को देखते हुए केंद्र सरकार को जरूर इस और देखना चाहिए। आप देखिए, जाट रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो क्यों नहीं पासवान रेजिमेंट, जो हम बॉन्ड क्वालिटी है हमारा लड़ना, योद्धा वाली क्वालिटी है हमारे अंदर, तो क्यों नहीं? बिल्कुल हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और इस हक के लिए हम अब सड़क पे आने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत बेशक जाति सर्वे और उनके आर्थिक आंकड़े, आर्थिक रिपोर्ट से हो रही थी, लेकिन अंत जो है वो पासवान रेजिमेंट को लेकर, चूंकि आदित्य पासवान अब राजभवन कूच करेंगे। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड के पासवानों का महाजुटान बिहार की राजधानी पटना में होने वाला है। वो तारीख भी हम आपको बताएंगे जब तमाम जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र सरकार को मैसेज दिया जाएगा कि जब राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट हो सकता है तो फिर योद्धा जो पासवान होते हैं उनका पासवान रेजिमेंट
क्यों नहीं हो सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।